नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बातचीत करने जा रहा हूं जो मुद्दा थोड़ी देर के लिए आपको सदमे में डाल देगा। हम भारतीय होने के नाते जिस सहिष्णुता, सह अस्तित्व का नाम लेकर अभी तक गर्व की अनुभूति कर रहे थे, यह गर्व की अनुभूति चूर चूर हो जाती है जब इंडियन एक्सप्रेस की आप यह खबर पढ़ते हैं कि गुजरात, जिस राज्य से भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, गुजरात के वडोदरा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी, उसी वडोदरा में एक मुस्लिम महिला को गुजरात सरकार के योजना के अंतर्गत एक आवास का आवंटन हुआ। लेकिन गुजरात के वडोदरा में जब इस महिला को गुजरात सरकार के योजना के अंतर्गत जो फ्लैट यानी कि आवास का आवंटन हुआ, तब उस इलाके के हिंदुओं ने, इलाके मतलब कि जिस फ्लैट यानी हाउसिंग कॉलोनी में उनको फ्लैट मिला, मुस्लिम महिला को फ्लैट मिला, उस हाउसिंग कॉलोनी के बाकी सभी हिंदू इस बात के लिए विरोध करने लगे कि उनके मोहल्ले में किसी मुस्लिम महिला को घर का आवंटन करना उनके शांतिपूर्ण कॉलोनियों में आग लगाने जैसा है। यह मुस्लिम महिला जबकि खुद गुजरात सरकार के उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय की एक इकाई में कर्मचारी हैं। 2017 में मिले इस आवास में वह महिला आज तक शांति से नहीं रह पाई हैं। हालांकि जो अखबारों में जो सामने आए हैं, जो द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है, उसमें मौजूदा स्थिति तो यही बताई गई है कि वह महिला फिलहाल उस हाउसिंग कॉलोनी में नहीं रह रही हैं। लेकिन 2017 में जब उन्हें उस आवास का आवंटन किया गया था गुजरात सरकार के ही द्वारा, तब गुजरात के उसी सरकार के समर्थकों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र के वोटरों ने उस महिला को आवास आवंटन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाला। 2017 में मिले इस आवास में उस वक्त विरोध होने लगा जब 2020 में उस महिला के खिलाफ हिंदुओं ने एक मेमोरेंडम वहाँ के डीएम को दिया, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को दिया। हालांकि जब मीडिया ने वहाँ के डीएम से इस मामले में सवाल जवाब पूछा है तो अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। हिंदू परिवारों का आरोप है कि हिंदू बहुल कॉलोनी में मुस्लिम को आवास देना जैसे हिंदू कॉलोनी को आग लगा देने के बराबर है। आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनके समर्थक यह प्रचार करते नहीं थकते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास ही एकमात्र नारा है, ऐसे में आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र की यह घटना कितनी पीड़ादायी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल तक अपने बारे में, खुद के बारे में मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के सारे प्रयास कर चुके हैं। हाल में ही मोहन भागवत ने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए यह भाषण में कहा कि भारत जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, वहाँ के लोग सरकार के हस्तक्षेप का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार
अभी तक हस्तक्षेप करने में नाकाम हुई है। अगर आप गुजरात के वडोदरा के इस मामले के बारे में समझेंगे तो आपके लिए यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर लंबे समय से गुजरात में भाजपा सरकार रहने के क्या नुकसान हैं। मुस्लिम महिला चाहती हैं कि उनका बच्चा, उनका बेटा एक मिश्रित समाज में, यानी कि बहुलतावादी समाज में, यानी कि एक खास विशेष समुदाय से निकलकर असली जो भारतीय समाज का ताना बाना है, जो विविधतावादी भारत की सुंदरता है, ऐसे समाज में उनका बेटा पले बढ़े। लेकिन अब उस मुस्लिम महिला का बेटा 12वीं क्लास में पढ़ता है। जब उनके आवास के खिलाफ हिंदुओं के द्वारा लगातार, उस हाउसिंग कॉलोनी में रह रहे हिंदुओं के द्वारा जब लगातार विरोध हो रहा है, तब वह महिला साफ साफ कह रही हैं कि अब ऐसे में सरकार को यह मसला हल करना चाहिए, क्योंकि अब उनका बच्चा, उनका बेटा इतना छोटा नहीं है कि वह इस प्रकार के धार्मिक भेदभाव को न समझ सके। उसके विकास पर, मानसिक विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि भारत के बारे में जो छवि भाजपा ने बनाई है कि पूरे भारत के लोग मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस छवि के नाम पर भाजपा भारत में राजनीति करती है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य की स्थापना करने का दावा करते हैं। आपको याद दिलाता चलूं कि 4 जून को जब भारत के 2024 के लोकसभा का परिणाम आया, वहाँ से उस परिणाम में अयोध्या से जहाँ राम मंदिर की स्थापना हुई, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहाँ से भाजपा की हार हुई है। लेकिन गुजरात के बारे में ऐसी एक घटनाएं नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो रह रह कर बीच बीच में सामने आती रहती हैं। गुजरात का सामाजिक ताना बाना भाजपा के लंबे समय के शासन के कारण पूरी तरह बिगड़ चुका है। कल्पना कीजिए कि जिस देश में, जिस लोकसभा क्षेत्र में खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में ठीक से दावा नहीं कर सकते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास के नारे की सच्चाई क्या है, वह व्यक्ति भारत जैसे बहुलतावादी, विविधतावादी देश के बारे में भला क्या ही सोच पाएगा, क्या विकास कर पाएगा। गुजरात के वडोदरा का यह मामला दरअसल भाजपा की संकीर्ण सोच को, एक मुसलमान विरोधी छवि को पुष्ट करती है। इस मामले को कितनी जल्दी गुजरात सरकार हल करती है, यह देखने का विषय है। इस पर बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक, इस खबर के हवाले से इतनी सी ही बात कही जा सकती है कि ऐसे मामले भारत के इतिहास पर एक काला धब्बा है। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जनता के तमाम मुद्दे, आपके मुद्दे जो मैं अपने चैनल के माध्यम से उठाता हूँ, इसे आप आगे बढ़ाएं ताकि भारत सही मायने में विकास के रास्ते पर अग्रसर हो सके। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।